इस लेक्चर में हम इरडा के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो जी, मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1999 में, उसके थ्रू ये 1999 में बनाई गई एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खुद अपने डिसीजन ले सकती है, कुछ रूल्स बना सकती है ये अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसा इसके नाम में जी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस के लिए काम करती है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मतलब उनके लिए नियम कानून बनाती है ये अथॉरिटी। लेकिन 2000 में एक एक्ट बनाया जी, पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, लेकिन एडाई के नाम से ये एक्ट बनाया जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2000। और 2000 में जी इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, मतलब सांविधिक संस्था बना दिया जी एक्ट बना के, क्योंकि जब भी कोई बॉडी कानून से बनती है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जी, यानी कि टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। इसका टारगेट ये है जी, कंपटीशन को प्रमोट करना, कि किसी एक इंडस्ट्री की मोनोपोली ना रहे जी, यानी कि एक अधिकार ना रहे इंश्योरेंस करने में, कि बहुत सारी कंपनी हो और सब में कंपटीशन अच्छा हो, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है जी उसको भी इन्हेंस करना, कंज्यूमर चॉइस को इंक्रीज करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रखना कि कम से कम लोअर प्रीमियम हो जी, प्रीमियम हो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योरेंस मार्केट में इंश्योर करना, सुनिश्चित करना इसका काम है। कम से कम प्रीमियम हो जी, ये क्या है, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम होता है जी, मान लो जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो, आपने इंश्योरेंस किया जी, यानी कि बीमा बोलते हैं हिंदी में, बीमा कराया आपने इंश्योरेंस, और किसी कंपनी जी, एक कंपनी ने आपका बीमा किया, इसने कहा ठीक है मैं आपका 50 लाख का बीमा करूंगा, और इसमें जी आपको पर मंथ या पर ईयर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। देखो एक बीमा तो होता है आपकी कार गाड़ी का, मान लो कार है जी आपकी, या व्हीकल है जी, मतलब आपकी बाइक है, मोटरसाइकिल है जी, उसका आपने करा लिया, मान लो 1 साल या 2 साल का इनका होता है जी, और उनमें आप एक साथ राशि दे देते हो सब सारी, मान लो एक ही बार में आपने दे दी, ये मान लो 50,000 का बीमा हुआ है कार का, 3 साल का 4 साल का एक बार में दे दी, तो आप बीमा करा लोगे। लेकिन ऐसा कुछ होता है जी, मान लो आप 50 लाख का करा रहे हो, एक साथ 50 लाख नहीं दे सकते, तो आप इंस्टॉलमेंट में देते हो जी, हर महीने, हर मंथ में जी, या फिर हर साल। तो जो इंस्टॉलमेंट देते हो आप इंश्योरेंस के लिए, जैसे मान लो आपकी डेथ होगी जी, एक्सीडेंटल डेथ हो गई या कुछ आपको हो गया जी, तो आपको ये बीमा कंपनी क्या है जी, 50 लाख रुपए दे देगी। भले ही आपने मान लो ये 20 साल का तक आपको किस्त भरनी थी, इंस्टॉलमेंट देनी थी, लेकिन आपकी डेथ होगी जी 10 साल में ही, तो आपको 50 लाख रुपए देगी ये इंश्योरेंस कंपनी, समझ गए, अगर आपने 50 लाख का बीमा कराया हुआ है इंश्योरेंस। तो जो इंस्टॉलमेंट आप देते हो ना, जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप, इसको बीमा को, अपने इंश्योरेंस को करने के लिए इंस्टॉलमेंट वगैरह हर मंथली या फिर ईयरली, उस इंस्टॉलमेंट को ही बोलते हैं जी प्रीमियम, प्रीमियम बोलते हैं इंश्योरेंस की टर्म में, तो प्रीमियम बोलते हैं। ये कम से कम प्रीमियम हो ऐसा इंश्योर करती है एडाई। इसका हेडक्वार्टर है जी हैदराबाद में, हैदराबाद आपको पता तेलंगाना में, तेलंगाना की कैपिटल है। अब ये री इंश्योरेंस क्या जी, एक टर्म समझते हैं, री इंश्योरेंस होता है जी, मान लो एक कंपनी ने आपका इंश्योरेंस किया जी, लेकिन अब वो जी इंश्योरेंस नहीं कर रही है, लेकिन क्या है, अब उसी इंश्योरेंस को जो पहले ही इंश्योरेंस कंपनी कवर कर चुकी है पॉलिसी में, एक दूसरी कंपनी आ गई है और इसी इंश्योरेंस को कवर करती है अपनी पॉलिसी में, यानी कि री इंश्योरेंस, री का मतलब दोबारा, दोबारा इंश्योरेंस कर दिया किसी रिस्क को, मतलब रिस्क था जी, जोखिम था, उसको दोबारा कंसीडर कर लिया कि जो भी आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो उस कंपनी को, पहली कंपनी को, उसी को दोबारा से री इंश्योर कर दिया जी, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया। तो उसी को जी बोलते हैं, अदर वर्ड में बोल सकते हो आप कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कवर फॉर इंश्योरेंस कंपनी। मतलब जिस कंपनी ने जी, इस कंपनी ने, ए कंपनी है, इस कंपनी ने, ये आदमी है जी, इसका इंश्योरेंस किया, और इस कंपनी का इंश्योरेंस, इस कंपनी को मतलब खतरा है जी, रिस्क है, जोखिम है कि मैं डूब सकती हूँ, मुझ पर पैसा नहीं है, कि इसने भी किसी और कंपनी से, मान लो बी कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया, समझे हो, तो ये हो गया जी री इंश्योरेंस, कंपनी का ही इंश्योरेंस कर दिया बी कंपनी ने, समझ रहे हो, जैसे आदमी ने इंश्योरेंस कराया, तो इसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो इस लेक्चर में इतना ही था।